जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आपको आज मैं बहुत ही एक अच्छा वैकेंसी के बारे में जानकारी देने आया हूं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं काम कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी ये वैकेंसी है। आपको यहाँ पे इस इंडियन रेलवे के इस वैकेंसी में, चूंकि मुख्य रूप से ये इंडियन रेलवे का वैकेंसी नहीं है बल्कि इंडियन रेलवे से संबंधित एक कंपनी का वैकेंसी है। उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, अंडरटेकिंग कंपनी है। और यह कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए काम करती है। तो इसके अंदर एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो आपके पास अगर एलएलबी की डिग्री है तो आप ये वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आज मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है, क्या कोई एग्जाम होगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी चीज़ आपको बताता हूँ। लास्ट डेट क्या है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। और जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, आप लोग चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़ सकते हैं। ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन का ये जो पीडीएफ है वो मैं यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चीज ये देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो रिक्रूटमेंट है वो लीगल डिसिप्लिन यानी कि लीगल पोस्ट से है, एलएलबी से संबंधित, यानी आपने एलएलबी का डिग्री लिया हुआ है तो उससे संबंधित ये अपना पोस्ट है, ठीक है ना। रेगुलर पोस्ट है, ये रेगुलर पोस्ट निकाले गए हैं इस कंपनी के द्वारा, जो कि इंडियन रेलवे में आपको जॉब मिलेगा। अब बेसिकली इसमें हम लोग को ये देखते हैं क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट हमारे सामने है वो मैनेजर का है, लीगल मैनेजर का पोस्ट है। और ये लीगल मैनेजर के पोस्ट में जो पे साइकिल है आपका 60,000 से 1,80,000 का सैलरी अलाउंस, बाकी सारी चीज़ें जो मिलती है वो मिलेगी। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन समझिए, क्वालिफिकेशन है आपका एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए, और अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ यानी कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ आपका होना चाहिए। या फिर 5 साल वाला अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास 60% की मार्क्स होनी चाहिए। तो बेसिकली यही रिक्वायरमेंट है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो एलएलबी में 60% होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मैक्सिमम एज 37 दिया हुआ है, मिनिमम एज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो इसलिए एक सामान की चल लीजिए कि थोड़ा एक्सपीरियंस है तो अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अल्टरनेट जॉब के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी पीएसयू या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जगह अगर आप काम कर रहे हैं या रेलवे में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर 5 साल की एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के अंदर ये भी आ रहा है, एक्सपीरियंस है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और 50,000 से लेकर 1,60,000 यानी कि लेवल 7 तक की आपकी सैलरी है, तो ये एक एक्सपीरियंस चाहिए होगा। या फिर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सीटीसी कम से कम 16 लाख रुपए की सीटीसी होनी चाहिए, एनुअल जो इनकम होता है, कॉस्ट टू द कंपनी। और इफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में आप लीगल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल लीगल मैनेजर का पोस्ट अपने पास एक अवेलेबल है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरह का आपने काम किया हो, जैसे आपने लीगल एग्जीक्यूटिव का काम किया हो, लीगल ऑफिसर का काम किया हो, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में। तो अगर आप प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, या फिर देखिए 2 कंडीशन है, 5 साल वाला और में आपका एक 16 लाख रुपए का सीटीसी और ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आपको ये हो गया। दूसरे पोस्ट की तरफ आते हैं, डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट है। ये डेप्यूटी मैनेजर की तरफ आएंगे तो ये भी अपने पास 2 अनरिजर्व पोस्ट हैं ये, ठीक है, यानी कि जनरल पोस्ट पूरे हैं। तो यहाँ पे भी आपका 50 से 1 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए तक की सैलरी है। इसमें भी सेम चीज मांगा गया है, एलएलबी की डिग्री है और 60% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। 5 साल वाला एलएलबी है तो 60% मिनिमम होना चाहिए। बाकी 33 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। और यहाँ पे भी वही चीज है, इसमें थोड़ा सा कम ये रखा गया है कि जो पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें अगर आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 50 से 1,60,000, बाकी 2 साल की एक्सपीरियंस। तो देखिए, सैलरी बेस पर इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 भाग में। या तो आपके पास अगर सैलरी आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो 2 साल के एक्सपीरियंस में, या फिर 2 साल की वाली इसमें सैलरी ये वाली लेवल 6 की होनी चाहिए। तो एक तो आपकी ये वाली हो गई, या तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, या अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में अगर कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट में आपको कम से कम
2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन से पोस्ट पर? लीगल पोस्ट पे। लीगल पोस्ट पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 12 लाख रुपए का सीटीसी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इतनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सीटीसी वगैरह कैसे होगा? आपसे आईटीआर मांगा जाएगा, आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है ना। अब कैंडिडेट जो मान लीजिए कोई लीगल ऑफिसर के पोस्ट पे किसी कंपनी में काम किया हो, लॉ ऑफिसर के पोस्ट पर, तो ये सारे ऐसे करके पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस पे अगर काम किया आपने, ड्राफ्टिंग वगैरह आपने किया हुआ है, लिटिगेशन किया हुआ है, तो ये सब एक्सपीरियंस में आपको देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद तीसरा एक और अपना ऑप्शन अपने पास है, जिसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये भी। इसमें भी फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है, 60% वाली, इसमें भी बात है वही। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम 30 साल का एज होना चाहिए। तो आपके पास अगर आपने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बस वो फर्स्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक वैकेंसी है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप चाहें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। जो लोग देखिए, पोस्ट में 1 हो या 10 हो, अगर आप मेरिट है आपके अंदर तो आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी आपके पास लीगल ऑफिसर वगैरह का, आपके पास अगर एग्जीक्यूटिव का ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो अपना पोस्ट हो गया। इसके बाद अब अगर आएंगे आप तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो मेडिकल असिस्टेंस मिलने वाला है। बाकी आपका अलग अलग तरह का पैकेज वगैरह जो मिलने वाला है इसमें, जो सर्विस लगने के बाद आपकी। फिर देखेंगे प्लेस पोस्टिंग कहाँ होगी, तो कंपनी इंडिया के अंदर या अब्रॉड में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिटेन एग्जाम एंड और इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम हो सकता है, और इसके साथ इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होगा रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू का। इसके बाद आप देखेंगे सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह के बारे में लिखा हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन है, बाकी सारी चीज़ें की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो ये अपने को ध्यान देना है। अब आगे हम आएंगे तो अपना ये 1000 रुपीज़ का इनका फ़ी है जो आपको जमा करना होगा। अगर आप ST SC EWS किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, केवल जनरल लोगों के लिए 1000 रुपये का, जनरल और OBC के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे ये कैसे फ़ी पे करना है, तो आपको कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट आपको एक बनवाना होगा कंपनी के नाम पर, एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर एट न्यू दिल्ली। अब ये आपको बनवाना होगा, और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्लियरली डिमांड ड्राफ्ट पे मेंशन करवा देना है कि आपका नाम क्या है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, शुरुआत में एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब मेंशन करवा के डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनता है। वो आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इस कंपनी के नाम पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट को अपना बाकी सारी डॉक्यूमेंट मेंशन करते हुए कि आपकी कितनी परसेंटेज है, मार्कशीट वगैरह जो होता है, ये सब मेंशन करते हुए आपको एक सारा फाइल तैयार कर लेना है। एक एप्लीकेशन भी लास्ट में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद आप आगे आएंगे तो जैसे एप्लीकेशन, ये अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल देख लेना है। ये सारी चीज़ें तो बोली ही गई हैं। साथ में ये बोला गया है कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, और वो ऑफलाइन मोड में ही केवल जमा किया जाएगा। एक फॉर्म है, लास्ट में आपको बताता हूँ। वो फॉर्म आपके सारे दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट, जो आपका 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, ये सारा आपको क्या करना है, डेट कैंडिडेट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, ईमेल आईडी डालना है आपको। एप्लीकेशन जिसमें आपको बेसिकली क्या करना है, सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी मैनेजर HRM इसकॉन, ये अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत न्यू दिल्ली, ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको भेजना है, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को भेज देना है, ठीक है ना, प्रॉपर। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के लास्ट डेट क्या ही बताया था, क्या क्या भेजना है, देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ऑल सर्टिफिकेट जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, LLB की डिग्री है, ये सारी चीज़ें, मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लगाना होगा, NOC लगाना होगा, प्रूफ ऑफ पे, फॉर्म 16, अगर आपने वो सब जगह सैलरी वगैरह की बात की गई थी, फॉर्म 16 आपको देना है, वैलिड प्रूफ देना है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको क्या करना है, ये प्रॉपर लगाकर आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर देना है इनके यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे आप अगर, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो होगा वो प्रॉपर कैंडिडेट साइन करके भेजेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ डालेंगे, ये एप्लीकेशन नीचे आपको दिखेगा, उसको प्रॉपर भर देना है, ठीक है। अब डेट देख लीजिए, 30 मई लास्ट डेट है अपने पास,
30 मई लास्ट डेट है, 30 मई से पहले आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो अपने पास यही टाइम है, तो इसमें आपको कोशिश करेंगे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई जरूर करिए। ये देखिए, ये अपने पास एक अप्लीकेशन फॉर्म है, यही अप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को प्रिंट आउट करवाना है। यहाँ पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा पोस्ट है। 3 पोस्ट दिए गए हैं, तीनों में से जो पोस्ट होगा यहाँ मेंशन कर देना है। अपना नाम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है। एक पेज और है, यहाँ पे एक ही पेज मेंशन किया हूँ मैंने। यहाँ फोटो वगैरह आपको चिपका देना है, डॉक्यूमेंट वोमेंट लगाकर, और सब कुछ आपको एड्रेस जो दिया हुआ है वहाँ पे 1000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेज देना है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट जो जो दिए गए हैं वो अटैच कर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा जानकारी था। आपको अगर इस फॉर्म को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे ज्वाइन करके मांग सकते हैं। यहाँ पे इसे भेज दिया जाएगा। और यहाँ व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज देंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका फॉर्म का लिंक डाउनलोड करके वहाँ भेज देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आप, यूके का भी वैकेंसीज है ना, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। राजस्थान की भी डेट अब आ जाएगी, छत्तीसगढ़ की भी डेट आ जाएगी। तो ये सभी चीज़ों की एग्जाम की तैयारी हम लोग प्रॉपर करा रहे हैं। कहीं आपको कोई डाउट होता है तो ये अपना फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो का, वहाँ से आप अप्लाई कर इस फॉर्म को भरिए, वहाँ से हम आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमारा जुडिशरी का बैच भी है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जज मेकर बैच। इसकी खासियत है कि आपको नोट्स आपके जो हम लोग देंगे, इसके अलावा हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, क्लास लेक्चर्स देंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, डाउट सेशंस वगैरह कराए जाएंगे। तो आप इसमें हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे जुडिशरी कोर्स के साथ आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जज बनने के सपना को पूरा कर सकते हैं। तो होप सो कि आज का जो सेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको जिस तरह का वैकेंसी लेके आया हूँ। आपको इसमें पोस्ट थोड़े कम दिख रहे होंगे, बट हाँ कुछ तो है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं भी है तो लास्ट वाला पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो 3rd वाला पोस्ट था असिस्टेंट लीगल मैनेजर का, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस है तो 1st या 2nd वाला में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं, आपको दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, ठीक है। और बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। होप सो कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।